ये हुई बात। देखिए, पहले से यहाँ पर पता था कि भाई विजय ही बनने वाले हैं सीएम, लेकिन विजय साहब किसी और को गलत तरीके से अपॉइंट कर, गलत तरीका तो नहीं, मतलब उसको कहेंगे कि अचानक से उन्होंने अपॉइंट कर लिया अपने एस्ट्रोलॉजर को। अपॉइंट तो इनको इनको करना चाहिए था कि कोई पहले ही बता दिया था कि भाई आप बनने वाले हैं इस राज्य के सीएम। हमेशा की तरह सोबान जो है वो 24 कैरेट बात कह रहे हैं कि 24 कैरेट की बात मत करिए यार, ये गोल्ड मना किया है साल भर लेने के लिए। बहुत गलत जगह पे लैंड करा रहा था मैं, माफी के साथ ये 24 कैरेट वापस लेता हूँ। सोबान हमेशा की तरह ये बिल्कुल जो 2 कौड़ी की बात कह रहे थे कि पूजा हेगड़े को एस्ट्रोलॉजर अपॉइंट किया जाना चाहिए था, लेकिन अपने रियल एस्ट्रोलॉजर को फिर आप कुछ बहक गए। पूजा हेगड़े को एस्ट्रोलॉजर कैसे अपॉइंट करना था? ओएसडी अपॉइंट करना था भाई। ओहो, पूजा हेगड़े को ओएसडी अपॉइंट किया जाना था। एक तो ये एस्ट्रोलॉजर ओएसडी एस्ट्रोलॉजर का ऐसा खिचड़ी बना है कि आदमी करेगा क्या। तो बेसिकली पहले ही पूजा हेगड़े ने प्रेडिक्ट कर दिया कि यही बनेंगे सीएम। जनता कह रही थी कि यार इन्हीं को तुम अपॉइंट करो ओएसडी, लेकिन इन्होंने अपने असली एस्ट्रोलॉजर को ओएसडी अपॉइंट कर लिया। अब इसके बाद मीम्स ये बन रहे हैं कि जब पूरे राज्य ने, पूरे तमिलनाडु ने ये डिसाइड किया है कि उनका भाग्य एक सितारे के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो फिर किसी को भी, किसी ज्योतिषी को ओएसडी अपॉइंट करने पे किस बात का बवाल होना चाहिए? कोई बताएगा ये बात? कोई नहीं बताएगा। देखिए, सितारों की बात हो रही है तो बहुत सारे सितारे नजर आते हैं। अब आप ये कौन सी हीरोइन है या बात कर रहे थे इनकी? किनकी? पूजा हेगड़े। पूजा हेगड़े की बात कर रहे थे। तो देखिए, अब पूजा हेगड़े भी दिख गई, इसके बाद इससे पहले त्रिशा भी दिख रही थी, और अब ये खुद सितारे तो हैं ही हैं। और अगर आप वहां पर जाएंगे, असेंबली में जाएंगे, तो एक सितारा और बैठा है जो गलत सलत बयान भी देता रहता है। क्या नाम है उनका? डीएमके के है वो, उदयनिधि स्टालिन। कह रहे सनातन को खत्म कर देंगे। खैर, उदयनिधि स्टालिन पे अगर जो हम लोग गए तो फिर वही सितारों वाली बात आ जाएगी, क्योंकि मतलब वो उनके सितारे गड़बड़ चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सनातन को इरेडिकेट करेंगे। मेरा मानना है कि किसी भी रिलीजन के बारे में, इस ब्रह्मांड में किसी भी धर्म के बारे में इस तरीके की बात, आपकी सहमति असहमति अपनी जगह पे है, लेकिन आप इस तरीके की बात क्यों करेंगे? लेकिन मेरे को लगता है कि अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो हो सकता है उनके एस्ट्रोलॉजर ने भी उनको बताया हो कि आपको इस तरीके की बात करनी चाहिए, क्योंकि विजय के एस्ट्रोलॉजर ने जो इनके एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बताया था कि भैया आप जीतने वाले हैं। वो जीत गए और उस जीत का विजय को मिला इनाम। इनाम तो मिला, लेकिन ये जो एस्ट्रोलॉजर भाई साहब हैं, ये जब इनसे अगर आप पूछें कि इन्होंने अपने सितारे को नहीं देखा क्या, इनको नहीं पता था कि विजय अपॉइंट करेंगे, उसके बाद फिर ये धक्का मुक्की करके बाहर निकाल देंगे। लेकिन इनके पीछे की एक कहानी है। ये एस्ट्रोलॉजर आज के नहीं है, ये पुराने चावल हैं। अगर आप देखिए तो जयललिता के वक्त से ये खबरों में रहे हैं, और खबरें ये भी रही हैं कि इन्होंने बहुत सही सही सलाह जयललिता को दी, और जो उल्टी पड़ी, कैसी उल्टी पड़ी वो आपको तरुण बताएंगे। यार 2014 के आसपास उन पे जो एक मामला चल रहा था करप्शन का, उसमें लेके जो विजय ने जिनको अपना एस्ट्रोलॉजर अपॉइंट किया है वेट्रिबल को, उन्होंने जयललिता को बोला था कि आप जेल नहीं जाएंगी। उसके पहले की उनकी भविष्यवाणियां पते पे बैठती रही होंगी, पूरा मतलब गेस वर्क। आई सपोज, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एस्ट्रोलॉजी गेस वर्क होता है, तो उसके पहले का उनका जो भी ओपिनियन है वो ऑन एंड ऑफ पते पे बैठता रहा होगा। लेकिन करप्शन वाले मामले में जो उन्होंने कहा था कि जयललिता जेल नहीं जाएंगी, उसके बाद जयललिता को जेल जाना पड़ा। फिर जयललिता ने इनको वणक्कम कर दिया। ये चले गए विदेश जाके कि अपनी रिब्रांडिंग करके वापस लौटे। उसके बाद इन्होंने हिंदुइज्म का भी मतलब एक ताना बाना बनाया और उस हिसाब से भी प्रेडिक्शन करने लगे, और इवेंचुअली ये विजय के एस्ट्रोलॉजर बन गए। इस इलेक्शन में इन्होंने बोला कि आप जीत जाइएगा, भविष्यवाणी पते पे बैठी। उसके बाद इनको बना दिया गया उनका ओएसडी बनने के बाद, चूंकि तमिलनाडु में जो हिसाब किताब है रिलीजन का वो बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे मतलब इन्होंने ही मतलब जो तमाम ऐसे लीडर्स रहे, पेरियार से अम्बेडकर और गांधी, ऐसे तमाम लीडर्स की फोटोज अपने कैंपेन में आगे की थी। जनता भड़क गई। ये भी कहा गया कि भैया पब्लिक में तो तुम जीसस की फोटो लेके चल रहे थे, अंदर खाने तुम एक ऐसे आदमी से एस्ट्रोलॉजी की सलाह ले रहे हो जो हिंदुइज्म के हिसाब से तुमको एस्ट्रोलॉजी, तारे सितारे, ये हम नहीं कर रहे। अगेन ये सोशल मीडिया पे इनकी ट्रोलिंग हो रही है कि तारे सितारे बता रहा था। तो फिर जो है मतलब एक जो सितारा था इनका, एस्ट्रोलॉजर साहब का, वो गर्दिश में चला गया। गर्दिश में तो तारा चला गया, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के ऊपर ये वाला मीम चल रहा है। इसमें जो है वो बता रहे हैं कि आई एम राधन पंडित IAS। अब इनसे किसी ने पूछ लिया कि भैया ये IAS का मतलब क्या है, तो बोले इंडियन एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उधर अरुणाचल से लेके तमिलनाडु केरल तक, अगर आप IAS बता रहे हो, खुद को IAS बन गए हैं,
तो इज्जत तो आपकी भैया भरपूर होती है, लेकिन अगर उस आईएएस का फुल फॉर्म आप बताएंगे इंडियन एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज, तो हो सकता है कि जुत्तम पैजार भी हो जाए। सबको नहीं चाहिए, सबको नहीं चाहिए। हो सकता है चीफ मिनिस्टर जो बन गए हैं विजय साहब, उनको प्री इलेक्शन चाहिए होगा। हाँ, लेकिन देखिए विजय साहब जब चीफ मिनिस्टर बने हैं तो कुछ लोगों को तो बहुत खुशी हुई है, जो खुशियों की लहर वहाँ पर दिखने लगी है कि अब विजय कुछ बदलाव करेंगे, कि पूरे जंगल में एक ही शेर होता है, वो शेर है विजय। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे शेर हैं जो लगातार मीम बनाते रहते हैं। उसमें से एक ने बोला कि भैया तमिलनाडु को वो वाला आईएएस पसंद नहीं आया जो बीजेपी लेकर के आई थी। एक यूपीएससी का एस्पिरेंट था, पढ़ा लिखा था, वो चाहता तो यहाँ पर वो मुख्यमंत्री बन सकता था। बहुत कोशिश की लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। लेकिन विजय जैसा स्टार जो हमेशा तमिलनाडु करता आया हुआ है कि स्टार को वो सर आंखों पर बिठा कर रखता है, तो उसने एक बार फिर से ये किया है तमिलनाडु ने। और अब जब फ्लोर टेस्ट हुआ है तो 140 के पार, 144 अगर बात करें तो ये आ रहा है एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि एआईएडीएमके जो है वो भी टूट गई है और विजय के साथ उनको कुछ जो एमएलएज है वहां पर समर्थन दे दिया है। तो अब तमिलनाडु में 144 लग गई है। उनके जो सीटों की संख्या है वो अलायंस के साथ 144 पे पहुंच गई है। यही विजय थोड़े दिन पहले वो विजय थे जो 108 सीट जीतने के बावजूद, एक तो इनको छोड़नी पड़ती तो 107 सीटें होती, और जो बहुमत का आंकड़ा है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब बहुमत का आंकड़ा फाड़ फूड़ के उसके पार चले गए हैं। उसके पहले मीम ये बन रहा था कि राघव चड्ढा जो हैं वो मीम बना रहे कि भाई हम 7 राज्यसभा सांसद तोड़ के किसी और पार्टी में चले गए, और आपसे मतलब बहुमत भर के विधायक, आप 2-4 विधायक नहीं जुगाड़ पा रहे कि आप अपना बहुमत साबित कर पाए। तो उसके बाद विजय ने कर दिया बहुमत साबित। देखिए कि कैसे बहुमत साबित किया है। तो सही बात है, ये लग रहा था एक टाइम पर जब सरकार नहीं बन पा रही थी विजय की, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था, तो पोड़ा वड़ा गवर्नर हाउस में वो कर रहे थे। एक बार जाते थे, एक बार आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर कुछ ले जाना भूल जाते थे। तो ये सब चल रहा था। लेकिन भाई साहब जब वो सीएम की शपथ ले लेते हैं, उसके बाद जब असेंबली में बैठते हैं, बढ़िया कोट टाइट सूट पहनवा के जो है वहाँ पर बिठाया जाता है उनको, तो उनको लगता है कि भाई साहब ये क्या हो गया। पढ़ तो लिख तो लिया हमने कि हम एक सीएम कैसे बनना है, लेकिन अब काम कैसे करना है ये कौन बताएगा भाई। और उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे नोट्स देना शुरू करे। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे विजुअल्स उनके वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर वो डिजिटल इंडिया के दौर में पेन और पेपर से नोट्स बना रहे हैं। और कुछ लोग पता है तरुण क्या कह रहे हैं, कि वो फ्लेम्स खेल रहे हैं। अरे मुरी मैया। और ये भी मीम बन रहा है। मीम तो खैर तरह तरह के बन रहे हैं। एक मीम ये बन रहा है कि भैया ये वो बंदा है जिसने कैजुअली मतलब 3 AM इन द मॉर्निंग किसी थॉट से गुजर रहा था और जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, नौकरी लग भी गई, ज्वाइन कर भी लिया, मतलब अब सीएम बन भी गए। बट काम भी तो आए, काम आएगा तब तो काम करेंगे। खैर अभी मतलब इनको टाइम है अपने आप को प्रूव करने में। बट सोचिए कि एक्टिंग, इतनी सक्सेसफुल एक्टिंग का करियर छोड़ के एक स्टार चीफ मिनिस्टर बनने का रिस्क लेता है, सक्सेसफुल होता है। और लोग क्या मीम बना रहे हैं, लोग मीम बना रहे हैं कि ये लोग साउथ के अमिताभ और रेखा हैं। मतलब ठीक है कि अगला पब्लिक लाइफ में है, अब पहले एक्टर था, अब पॉलिटिशियन बन गया, मतलब कुछ भी थोड़ी बोल दोगे यार। नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी बोलना चाहिए। लेकिन फिर एक और जब बात हो ही रही है कि कुछ भी नहीं बोल दोगे, तो ये भी आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये हैं त्रिशा कृष्णन, इनको तो आप जानते ही हैं। अब इनके ऊपर लोग बोल रहे हैं कि ये पहला जो सीएम है उसको हम देख रहे हैं जो जेनजी के दौर में आया है, जो कि सिचुएशनशिप में है। ये सब बातें चल रही हैं। तो सीएम के बारे में इस तरीके की बात की जा रही है। और क्या बात की जा रही है? अरे पता नहीं क्या क्या लोग चला दे रहे हैं, लोग मीम अपने आप पॉप अप हो रहे हैं। बताइए ना क्या क्या पॉप अप हो गया। इसमें से पता नहीं एक वो जो उदयनिधि हैं वो बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि आई डिडंट स्टडी ब्रो फ्रेंड कैजुअली इन द एग्जाम हॉल। तो भैया ये सब जो है मीम्स दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पर अब उदयनिधि को लग रहा था कि शायद वो हो सकता हो सीएम बन जाते, लेकिन वो अपने दोस्त को देख रहे हैं कि भाई वो शैतान बच्चा बैठा हुआ है, पता नहीं क्या नोट इनको उल्लू बना दिया कि भैया हम पढ़े नहीं है। मतलब भैया वो जो नहीं होते थे हमारे यहाँ टॉपर टाइप एकदम शैतान किस्म के बच्चे, मेरे मुंह में तो हंस है एक वर्ड होता है वो आ रहा है, लेकिन मतलब मेरे को लगता नहीं कि फैमिली शो में ये सारे वर्ड्स यूज करना ठीक होगा। तो वो जो बच्चे नहीं होते थे कि भैया हमने तो कोई तैयारी ही नहीं की, एग्जाम बहुत खराब जाएगा, और फिर बाद में आपको पता चलता है ओह ये तो टॉपर बन गया,
तो ये हाल हुआ है। उदयनिधि पे ये वाला मीम बन रहा है कि बगल में बैठ के विजय को देख रहे कि काट दिया इसने, कट गया है आपका। देखिए ये विजय जो हैं ये बहुत अब देखना होगा कि काम कैसे करते हैं। बहुत फटाफट से जो है ये डिसीजंस तो ले रहे हैं, लेकिन ये जो डिसीजन लेने की जो सबसे बढ़िया टेक्निक थी जिनके पास जो सीएम थे वो थे अनिल कपूर। उनके अलावा किसी ने बढ़िया तरीके से फटाफट टाइपराइटर पे टाइप करवा के कोई डिसीजन लिया हो तो सिर्फ वो अनिल कपूर ही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और सीएम हुआ नहीं आज तक अभी ज़िंदगी में। इसको लेकर भी सोशल मीडिया के ऊपर लगातार मीम्स बन रहे हैं कि भैया जो सबसे बढ़िया और बेहतरीन सीएम अभी तक देखा हमने वो अनिल कपूर था, दूसरे नंबर पे भले ही विजय आते हो। और इंडिया में नायक से बड़ा चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं हुआ, ये इतिहास है इस देश का। बावजूद उसके आप सोचिए कि विजय को ये कह के रोस्ट किया जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया वालों को, यही तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, इन स्टेट्स के लोग ये कह के इनका मजाक उड़ाते हैं हिंदी स्पीकर्स का, भैया तुम लोग देहातियों को चुन लेते हो। और मीम ये बन रहे हैं कि बताओ तुम लोगों ने तो अंडर ग्रेजुएट आदमी को चुन लिया यार, अच्छी अच्छी रील्स देखी, अच्छी अच्छी वीडियोस देखी, अच्छी अच्छी वायरलिटी देखी, और तुमने चुन लिया एक रीलर। तो देखिए विजय की बात तो होती रहेगी। चलिए विजय तो कम से कम सीएम बन गए थे, टाइम पे बने, थोड़ा सा देर से बने, लेकिन केरला में समझ ही में नहीं आ रहा था कांग्रेस को कि किसको सीएम बना दें। कोई कह रहा था कि राहुल के कोई नज़दीकी हैं वो बनने वाले हैं, कोई कह रहा था कोई और बनने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये नाम सामने आ गया है तो सीएम वहां पर सतीशन साहब को चुन लिया वीडी गया है। सतीशन। और एक और हमारी यूटी में इलेक्शन हुआ था पुडुचेरी में, वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लगातार वही रहे हैं। रंगास्वामी जी भी चीफ मिनिस्टर बन गए, बट हम लोगों को तमिलनाडु पुडुचेरी से क्या लेना देना। पुडुचेरी को तो हमेशा की तरह हमारा है वणक्कम, उनके अब शपथ हो गया है, तो हमें लगा कि जब बात कर रहे हैं कहीं यूपीएससी में मत आ जाए तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए अब जो 5 राज्य और एक यूटी है वहां पर गवर्नमेंट्स बन गई हैं, सीएम बन चुके हैं, अब उनके काम चालू हैं। लेकिन मीमर्स क्या बना रहे हैं, कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला सरकारें आएंगी और जाएंगी। ये बात आपको याद होगी, बहुत फेमस उनका जो हमेशा दिखी जाता है कभी ना कभी जब भी बात होती है गवर्नमेंट फॉर्मेशन की। फिर मोदी जी आए, वो कहते हैं सरकारें आएंगी पर जाएंगी नहीं, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि अब बीजेपी सरकार या फिर एनडीए सरकार की बात करें, एक बार आई तो अब जा ही नहीं रही है और जाने का नाम ले भी नहीं रही है। वहीं अमित शाह जब आते हैं तो उनकी बारे में कई बार बातें होने लगती हैं कि भाई दूसरी सरकारें भी बीजेपी में आएंगी। तो ये सब बातें मीमर्स कह रहे हैं भाई हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ऊपर से यहाँ तक, मतलब वाजपेयी जी वाला बस कोट कोट सही था। बात है। और राहुल गांधी जो है उस पे मीमर्स क्या कह रहे हैं राहुल गांधी पे, कि ये बता रहे हैं कि सरकार एक बार जाएगी फिर लौटकर कभी नहीं आएगी। लेकिन भाई ये फैक्चुअली तो गड़बड़ हो गया ना, तो केरला में आ ही गई, यूडीएफ के नाम से आई हो। बट ये पीएम जोक है मेरे भाई, ये मतलब राष्ट्रीय जोक है, ये राज्य स्तरीय जोक नहीं है। और राज्य स्तरीय जोक ये है कि डीएमके भले ही हार के अपोजिशन में चली गई हो, लेकिन डीएमके के जो लीडर हैं अभी, जो सबसे बड़े चेहरे रहे, जो मुख्यमंत्री थे अभी, तो मतलब चलिए उदयनिधि बन गए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन स्टालिन जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो कह रहे हैं कि भैया विधायक खरीद लिए विजय ने। ये सब बात तो हम लोग इधर के लिए सुनते थे, मतलब हिंदी बेल्ट के लिए, वहाँ पे भी हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लग रहा है। और पहले तो ये विधायकों को घोड़ा गधा कौन बना रही है, हॉर्स ट्रेडिंग जो नाम है इसका इतिहास आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा जो सिनेमा और पॉलिटिक्स की लाइन ब्लर हुई है तमिलनाडु में, लाइन ब्लर हो गई है, एकदम ब्लर हो गई है। शार्पनेस 4K में वो लोग शूट अब तो नहीं कर रहे हैं, 16 के आ गया है, 16 के आ गया, तभी उनकी लाइन इस लिहाज से ब्लर हो रही है कि कहा जा रहा है अगर आपको कभी भी लग रहा हो कि ये दो एंकर्स हिंदी स्पीकर्स नॉर्थ इंडिया में बैठ के, नोएडा में बैठ के, यूपी बिहार जैसे राज्यों से हो के साउथ को हेट करते हैं, तो आपका जो सबसे रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है द हिंदू, उसने हेडलाइन ली है द सिनेमेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और उस पर विजय की फोटो लगाते हुए लिखा है कि डाउन साउथ जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें किसी को चेंज से कोई मतलब नहीं है, उनको नैरेटिव से मतलब है। उनको अच्छी अच्छी रील्स दिखा दो, उनको अच्छे अच्छे वीडियोस दिखा दो। उनको आपको क्या लग रहा है कि तमिलनाडु में देखा जा रहा है आपका ये शो? तमिलनाडु, हाँ यार, आप कमेंट्स पढ़ लीजिएगा जो विजय पे शोज हुए हैं, ये आगे हम लोग को पानी पी के गाली दे रहे हैं कि भैया तुम लोग कुछ भी बोल के निकल जा रहे हो। बट द पॉइंट इज कि तमिलनाडु जो ऑडियंस है उनके लिए जो हिंदू का एनालिसिस है वो ये है कि आपने अपने पॉलिटिक्स का सिनेमाकरण कर दिया है, अगर ये हिंदी में शब्द सही बैठता हो तो। और आप लोग रील देख देख के सरकार चुन रहे हैं, तो आप क्या हुआ ये है कि अब की बार रील सरकार जो हिंदी बेल्ट वाले हैं, सही बात है, अब की बार रील सरकार होने वाली है। लेकिन जितनी भी बात हमने यहाँ पर करी है, क्योंकि विजय के बारे में जो बात हमने करी है और पिछले जो वीडियोस में हमने जब भी विजय के बारे में बात करी है तो वो रील फटी हैं।
कैसे सही पटी बात हैं, है। शूट कर गई हैं और अच्छा खासा उस पर ट्रैक्शन देखने को मिला है। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स नहीं करते हो यार, आपसे बातचीत होती है तब तक मजा नहीं आता है यार, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ये वाला वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताओ, पूरी बातें बताओ और क्या देखना चाहते हो, किस पे डिबेट चाहते हो, किस पे बात करें, किस पे रिसर्च करें। हमारी जो एक लोगों की बहुत बड़ी रिसर्च टीम है उस पर जो है रिसर्च करेगी, वो आप तक हम पहुंचाएंगे। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्डे।